निकलियन दाऊदनगर से मैं अमित कुमार। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब स्टडी। हम लोग को पता है, सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो दुनिया जो है पूरा बंद हो गई है, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है। इसके चलते बहुत सी समस्याएं हो रही है। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया निकलियन के टीम से कि ऑनलाइन स्टडी कराया जाए स्टूडेंट लोग को, क्योंकि कोरोना के चलते पूरा जो देश बंद है उससे शिक्षा को रुकना नहीं चाहिए। तो हम लोग शुरू करने जाएंगे आज क्लास 12 का मैथ चैप्टर से पहला वीडियो शुरू होगा और हम उसमें पढ़ेंगे कैलकुलस का पहला पार्ट हम लोग पढ़ा जाएगा, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग लेक्चर 1 शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। ये फर्स्ट नहीं, हम लोग कह सकते हैं कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या है। हम मान लेते हैं कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किया जाए तो डिपेंड करता है कि हमारा एफ एक्स किस तरह फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन होगा तो ग्राफ इसका इस तरह से होगा, ग्राफ इस तरह से होगा। जैसे ग्राफ इधर आएगा, इधर की ग्राफ नीचे आएगा। अगर ये हमारा लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक अगर रहेगा हमारा, अगर एफ एक्स क्या है, अगर ये लीनियर है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक दिया गया है, तो क्या होगा इसमें कि इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा, या ऐसा होगा, या फिर इस तरह का होगा, है ना। या फिर इधर आएगा या फिर इधर आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि अगर ग्राफ मान लीजिए आ रहा है, एफ एक्स का जो ग्राफ अगर आ रहा है और यहाँ पे आया और यहाँ के बाद इसका ग्राफ जो शुरू हुआ यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, देखिए ग्राफ जो है यहाँ टूट रहा है इसका, तो जिसका ग्राफ अगर टूट रहा होगा, जहां कटेगा ग्राफ उसका, तो और देखिए कैंसिल, यहाँ कैंसिल, इसका पॉइंट कुछ और, इसका पॉइंट कुछ और है, तो हमारा एफ एक्स जो होगा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे आया, फिर यहाँ शुरू किया, इसका ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है। क्या होगा एफ एक्स, क्या होगा, इज कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग हैं, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, उसको उतार लीजिए। अगर हम बात करें ग्राफिकल का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ इस तरह रहेगा। कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा। ग्राफ नहीं टूट रहा है इसका, या फिर ऐसे रहेगा। डिसकंटिन्यूअस यानी जो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा इसका, एक यहां से आएगा, फिर ये यहां से आएगा, यहाँ फंक्शन आएगा, यहाँ पे यहाँ से चल जाएगा। ग्राफ टूट रहा है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग जल्दी से।
चलिए यहां तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा जाएंगे बैक में, हम लोग रिकॉल करेंगे क्लास 11th को। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे लिमिट। क्लास 11th हम पढ़े थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसमें एलएचएल पढ़े होंगे आप लोग कि अगर एफ जो है, एफ एग्जिस्ट इन लिमिट व्हेन इसका एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होता है। क्लास 11 बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब कोई जो फंक्शन था उसका एग्जिस्टेंस था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो इसको पढ़ाया गया था क्लास 11th में। x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स का, है ना। अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तो एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होते हैं तो एफ एक्स जो होता है वह एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल देख लो तो क्या होगा, मान लेते हैं कि लिमिट, सपोज एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x इक्वल टू 1 पे पूछेगा इसका कि एफ एक्स इज एफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, देन वी हैव टू स्टार्ट प्रूफ। इसका देंगे, क्या प्रूफ देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 2, x इक्वल टू 1 है तो एलएचएल के लिए जिसका वैल्यू वही आएगा और आरएचएल के वैल्यू वही आएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 2 आए। एफ एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स बराबर 2। अब यह सोच रहा तुम लोग कि सर वहां 1 माइनस कर दिए, यहाँ 1 प्लस कर दिए, इक्वल टू 2 कर दिए। 1 माइनस 1 प्लस कहाँ करना है, ध्यान देना है। 1 माइनस 1 प्लस कहाँ करना है, ध्यान देना है इसको। तो ध्यान देना कैसे है, देखिए इधर कैसे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इस तरह से। एफ एक्स का चुनाव करना बहुत इसमें जरूरी है बालक, एफ एक्स का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अब एफ एक्स कैसे चुनना है, तो अगर एफ एक्स के लिए दिया गया है कंडीशन इफ एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं y दिया गया है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो अगर ये y जो है, ये y दिया है कंडीशन से x नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो x 1 से बड़ा होगा या फिर x 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जिसमें अगर x नॉट इक्वल टू a है, अगर x का वैल्यू अगर a से कम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, एलएचएल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर x, इसी में अगर x बड़ा जब रहेगा तो यहाँ आरएचएल लीजिएगा और छोटा रहेगा तो क्या लीजिएगा, एलएचएल लीजिएगा। और इसी को हम अगर सिंबल्स लिखेंगे इसको हम लोग अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो a प्लस, अगर लेस देन रहेगा तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस।
एक क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं दिया गया क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं एग्जिस्ट एट x equal to x not equal to 2. fx is equal to x square minus 2 is fx exist at x not equal to 2. तो देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब या तो x क्या होगा 2 से ग्रेटर होगा या फिर x 2 से क्या होगा लेस होगा। तो x इक्वल टू नॉट 2 करना है, यानी कि एफ एक्स लेंगे यहाँ पर लोग और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2। माइनस यहाँ पे माइनस देना कोई जरूरी नहीं है, दे देंगे तो गलती होने वाला नहीं है। तो x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 2। अगर x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स दिया गया है और x टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर कितना हो गया हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो गया है और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया बराबर हो गया है। देन एफ एक्स exist at x equal to 2। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा देखना यहाँ पे ये है कि at x बराबर 2 दिया है, यहाँ पर at x नॉट इक्वल टू 2 दिया है, तो x नॉट इक्वल टू 2 जो है यहाँ पर x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, बट x जो है वो ग्रेटर है, यहाँ क्या यहाँ पर है लेस है। हम प्रूफ किए कभी x इक्वल टू पर क्या आई है लिमिट का एग्जिस्टेंस हो रहा है, तो एग्जिस्टेंस हो रहा है तो यह एफ एक्स जो है डिपेंड करता है इस पर, एफ एक्स डिपेंड्स ऑन x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन एफ एक्स जो है वह एग्जिस्ट कर रहा है x बराबर 2 पर, तो कहेंगे कि दैट इज एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट fx not exist at x not equal to 2। 2 पर 2 का अगर इक्वल नहीं है x, fx एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 2 का अगर इक्वल रहेगा, यहाँ हम लाए हैं 2 का अगर इक्वल अगर x है तो fx एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत। चलिए इसको तो मेंशन जल्दी कीजिए, वीडियो का पोस्ट करते रहिएगा, मेंशन करते रहिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जिस्टेंस तो समझ में आ ही गया होगा सबको। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब समझ के आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, उसमें LHL इक्वल टू RHL था। LHL और RHL, जब तक कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है वही फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जो फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि फंक्शन जो है एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। अगर मान लीजिए अगर एफ एक्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया है
अगर यहाँ दे देता है कंडीशन कि अगर x जो है यह लेस देन x ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन हो रहा है और यहाँ x पे यह x जो हो रहा है वह ग्रेटर देन 2 पर x हो रहा है। यहाँ फंक्शन दो हो गए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब इफ x ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ x लेस देन 2। तो जब ग्रेटर देन हुआ तो हमारा आरएचएल निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा हमारा एलएचएल निकलेगा। अगर हम बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर चेक करना हमको है 2 माइनस एफ एक्स। तो माइनस के लिए क्या करते हैं हम लोग है कि देखते हैं कि अगर x टेंड्स टू 2 माइनस है मतलब हमारा x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा लेस होगा। तो लेस के लिए कौन फंक्शन हमारा है x फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 लेंगे यहाँ पर और इसके लिए फंक्शन क्या है x है। x टेंड्स टू माइनस मतलब क्या चीज लेस देन, जब इसके लिए फंक्शन क्या है हमारा x है। 7 पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिमिट अगर हम बात करें x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स तो लिमिट x टेंड्स 2 प्लस मतलब क्या x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन 2 यहां पर है। इसके फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। जैसे ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर जो है ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट जब नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस का बात भूल जाइए, कंटिन्यूअस भी नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तब पर भी कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस होगा नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके बारे में सोचेंगे कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। हम पढ़ेंगे आगे अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है तो ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है, ग्राफ पढ़ा दिया गया क्या है। चलिए ग्राफ पढ़ाया गया था कि अगर ऐसा ग्राफ जो है आकर यहाँ से ग्राफ कहीं ब्रोकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस होगा ये। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू होता है वैल्यू एट ए पॉइंट, वैल्यू एट ए पॉइंट। ये यहां से एलएचएल आया, अब वैल्यू एट ए पॉइंट, फिर यहां से आरएचएल गया। एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। अगर एफ एक्स रियल फंक्शन है एनी पॉइंट C in domain of x, fx। अगर fx एक फंक्शन है इसमें एक पॉइंट कोई c है तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस x टेंड्स टू c fx is equal to is continuous function। कैसे तो ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि अगर हम बात करें एग्जांपल का तो अगर एफ एक्स दिया गया है 2x दिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं हम एनी पॉइंट 3, x इक्वल टू 3 दिया है मतलब एफ एक्स के दोनों कंडीशन के लिए 3 रहेगा। अगर हम बात करेंगे अगर एलएचएल का तो 3 वैल्यू पुट करेंगे, और हम बात करें आरएचएल का क्योंकि इसमें अलग इसमें फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है और एक ही पॉइंट है तो एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम कैसे आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 या 3 माइनस करेंगे तो एलएचएल होगा, अगर यहाँ प्लस कर देते हैं ऊपर में तो क्या हो जाएगा हमारा आरएचएल हो जाएगा। अब यहाँ 2x दिया गया है तो 2 into 3 कितना हो जाएगा
6, तो एलएचएल के लिए भी वही आएगा, आरएचएल के लिए भी वही आएगा। अब बात रहा वैल्यू एट ए पॉइंट, वैल्यू एट ए पॉइंट, वैल्यू एट ए पॉइंट हम 3 को वैल्यू सीधा इसमें पुट करेंगे। एफ में हम सीधा पुट वैल्यू कैसे करेंगे, 3 का, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू एट ए पॉइंट जो हुआ वो क्या 3 हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक, जल्दी मेंशन कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एफ एक्स जो है ध्यान देना है कि एफ एक्स जो है वो कंडीशन बढ़िया रहेगा। यहाँ मान लेते हैं कुछ एफ एक्स जो है कुछ और यहाँ पर है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ दिया रहेगा, सबका दिया रहेगा अलग अलग, यहाँ दिया रहेगा कंडीशन दिया रहेगा एक्स ग्रेटर देन 0, 0 जगह वैल्यू पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट ए ले लेते हैं, कोई रहेगा लेस देन रहेगा, कोई इक्वल रहेगा। अगर ग्रेटर देन अगर ए है तो आपको निकालना है एलएचएल निकाल देना है, नहीं सॉरी आरएचएल निकाल देना है। अगर लेस देन है तो लेस देन के बाद बताया जा रहा है हमेशा क्या निकालना है, पर है एलएचएल निकालना है। अगर एक से बड़ा इक्वल अगर ए दिया गया तो उसका निकालना हमको वैल्यू एट ए पॉइंट निकालना है, पॉइंट। तो कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए। कब, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, यानी कि एलएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, मतलब आरएचएल और एफ मतलब वैल्यू एट ए पॉइंट, वैल्यू एट ए पॉइंट। अगर ये तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एलएचएल, आरएचएल, वैल्यू एट ए पॉइंट। अब एलएचएल करने के लिए निकालना हमको है, तो एक का वैल्यू एक्स जो रहेगा, एक इससे क्या रहेगा, लेस रहेगा, इसमें क्या रहेगा ग्रेटर निकालना है, आरएचएल निकाल देना है। अगर इक्वल दिया गया है तो वैल्यू एट ए पॉइंट। और यहाँ पे फंक्शन अलग अलग दिए रहेंगे, फंक्शन कभी भी अलग अलग दिया भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों जो कंडीशन है, अगर एफ एक्स दिया गया है फंक्शन और यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स नॉट इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू यहाँ ए दिया गया है, तो नॉट इक्वल टू ए जो है इसका मतलब ये होता है कि या तो एक्स का वैल्यू ए से ज्यादा होगा या फिर से क्या होगा, कम होगा, है ना। और एक्स इक्वल टू ए तो आप जान ही रहे हैं। तो देखिए किस एग्जाम्पल इसका आएगा, मान लेते हैं अगर कोई एग्जाम्पल दिया है, मान लेते हैं एनसीईआरटी का कोई अगर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर एक फंक्शन हम लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक प्रॉब्लम हम आप लोग को बताते हैं, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 10 मिला लीजिएगा एक बुक से। डिस्कस the continuity of a function, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कब है, इफ एक्स है लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 2 इफ x जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x जो है x माइनस 2 कब हो रहा है, जब x जो है ग्रेटर देन हो रहा है 1 से। लेस देन है मतलब दिमाग में चाहिए कोई चीज, जब लेस देन क्या होगा, एलएचएल होगा, जब ग्रेटर देन क्या होगा हमारा आरएचएल होगा।
लिखेंगे कि लिमिट को आप लोग LIM से या LT से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिमिट हम बात करें, एक यहाँ पॉइंट क्या है, देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट, कौन, तो 1 फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx। यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्या पॉइंट, एक जो है पॉइंट यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ fx के सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट है। निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब क्या, एलएचएम fx इक्वल टू, माइनस है मतलब कि x क्या होगा, लेस होगा, लेस यहाँ पे है ना जी, इसके लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx जगह पे ये दे कि ये ज्यादा होगा, कंफ्यूजन दूर कीजिए। कैसे, अगर लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो x लेस होगा 1 से, तो x प्लस 2 होगा। अब यहाँ हैंड फुल पुट करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना जाएगा, 3। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे ये है। तो लिमिट x टेंस टू 1, ग्रेटर देन के लिए हमारा फंक्शन है 1 x माइनस 2 है, 1 माइनस 2 माइनस, दोनों इक्वल है जी, नहीं है। तो जब नहीं है, यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम बताए तुम लोग, अगर एग्जिस्ट जब नहीं करेगा, बराबर नहीं हो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जब एग्जिस्ट जब नहीं करेगा, ये जब एग्जिस्ट करवे नहीं करेगा तो कंटिन्यूस होने का इसका सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखिएगा आज की आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर fx जो है, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नॉट कंटिन्यूअस मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस, क्या, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप लोग का एक्सरसाइज 5.1 बन जाएगा। अब 5.1 बनाइए और हम लोग मिलते फिर कॉन्सेप्ट ऑफ 5.2 के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम जो होगा, उस प्रॉब्लम को आप लोग न्यूक्लियन क्लास 12 का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप इसको प्रॉब्लम को फोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। आप लोग को वहां पे प्रॉब्लम बताया जाएगा बोर्ड पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। कई बहुत लोग जो है पढ़ नहीं रहे हैं, ग्रुप से मालूम चल रहा है कि कुछ लोग जो है सिर्फ पैसे में घूमते रह रहे हैं। बालक पढ़ लिख लीजिएगा, कुछ बन जाइएगा, है ना। पढ़िए घर पे, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।